हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? एक बहुत कमाल की बात है जो ज़ाकिर भाई ने अपने स्पेशल में कही है, तथास्तु में कही है, जिसकी एक रील बहुत वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने माइग्रेशन की बात की है और उन्होंने बड़े प्यारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है कि आप जब घर छोड़कर निकलते हैं तो आप टूट कर अलग नहीं होते, आप ना एक कपड़े की तरह चिरते हुए अलग होते हैं और वो जो निशान होते हैं ना कपड़े के, वो आपकी ज़िंदगी में ताउम्र रहेंगे कि ये घर छोड़ कर आए हैं, ये विस्थापित है। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी ये बात, तो मुझे लगा कि इस बारे में आपको बताना चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए। तो आज हम विस्थापन की बात करेंगे, आज हम माइग्रेशन की बात करने वाले हैं। जय जोहार श्रोताओं, मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे हैं रोशनी। अपना ना घर सबको प्यारा होता है क्योंकि वो अपना घर होता है। आपको अपने घर की हर चीज़, हर आदत, हर मौसम पता होता है। लेकिन वो बात भी है ना कि काम करके अगर घर लौटते हैं तब घर अच्छा लगता है। आप दिन भर घर में बैठे रहेंगे तो घर भी काटने को दौड़ेगा, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना कुछ बड़ा करने के लिए। घर बदलना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए, शहर बदलना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए। तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा और उसकी ना तैयारी लगती है। पता नहीं आई शुड से दिस और नॉट, बट लड़कियां बड़ी खुशनसीब है इस मामले में, क्योंकि उन्हें ना बचपन से तैयार कर दिया जाता है कि तुझे ससुराल जाना है। सिर्फ एक लाइन की वजह से ना उनको तैयारी करनी पड़ती है कि उनका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए। जोर से नहीं बोलना है, ससुराल जाना है। रोटी गोल बननी चाहिए, ससुराल जाना है। ढंग से बात किया कर, ससुराल जाना है। व्यवहार बना कर रख, तुझे ससुराल जाना है। और इतनी सारी चीजें उनको सिखाई जाती है ना कि ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर कहीं और है। तो ये सारी चीजें, ये सारे वैल्यूज हैं, ये सारे आइडियाज हैं जो तू सीख ले, जो तुझे काम आने वाले हैं बाद में। और लड़कियां सीखती हैं। हम कहते हैं ना लड़कियों को कि यार ये बड़ी मैनेज्ड है, इसको सब कुछ आता है, ये ऐसे कैसे कर लेती। दरअसल बात ऐसी है कि उसने डांट खाई है, उसने सीखा है कि मैनर्ड कैसे रहते हैं। उसने हर उस आदत के पीछे 100 गालियां खाई है, 100 बार उसे डांट पड़ी अपने घर वालों से, इसीलिए वो ऐसा कर पाई है। लेकिन इस सब्जेक्ट में लौंडे बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि घर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमको तो किसी ने नहीं बोला कि रोटी गोल बनाओ, खाना बनाना आना चाहिए। भाई साहब तो मौज में थे। लेकिन यही भाई साहब जब घर से निकलते हैं ना, जब शहर बदलते हैं, जब नए शहर में आते हैं, तो उनकी हवा गुल हो जाती है, या मैं कहूँ कि टाइट टाइट फिश हो जाती है। क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया कि कैसे रहना होता है। हमें कभी बोला ही नहीं गया कि तुम भी विस्थापित हो सकते हो, तुम्हें भी घर छोड़ना पड़ेगा। और हम जब अपना घर छोड़कर आते हैं तो 2-3 महीने तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर आ गए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि घर छोड़कर आए हैं ना, और ये शहर तो पराया है। यहाँ पे तो चेहरे भी नहीं है जिनसे हम बात कर सकें, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं जब अपना शहर छोड़कर एक नए शहर में गया था, तो मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, तो वहाँ पर जगदलपुर से आता हूँ मैं। अक्सर मैं ये कहना पसंद नहीं करता कि मेरा शहर छोटा है, मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़े खूबसूरत शहर से आता हूँ। तो ना मैं जब पहली बार रायपुर में आया था, मैंने यहाँ की ना बिल्डिंग्स देखी थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत रोशनी है यहाँ पर, बहुत लाइट्स है। तो मैंने वो देख कर डर गया, क्योंकि आप जब किसी नए शहर में आते हैं ना, तो आपको हर वो बड़ी चीज़ आपको छोटा होने का एहसास करवाती है। तो मुझे वो बड़ी बड़ी इमारतें छोटा और छोटा होने का एहसास करवा रही थी। लेकिन लौंडे हैं ना, लौंडे बताते नहीं कि वो डरे हुए हैं। तो हम जिस मेस में खाना खाते थे, वहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, जो अपने घर से दूर। सबकी शक्ल बिल्कुल आईने की तरह थी। सबके चेहरे पर ये लिखा था कि वो डरे हुए हैं, उन्हें कोई चाहिए बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्द है ना, क्योंकि वो लड़के हैं ना। और हर कोई सीख रहा था वहाँ पे कि कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। तो सब लोग ना चुपचाप 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 खा रहे थे। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपको जब लोगों को अवॉइड करना होता है, आप चुपचाप अपना फ़ोन खोल लें। तो सब वही कर रहे थे, सब अपना फ़ोन खोल कर बैठे थे, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे उसमें। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे कोई चाहिए होता है बात करने को। तो अगर मैं कहीं बैठा हूँ और वहाँ पे लोग हैं तो मुझे बात करना है। तो मेरे सामने एक भैया बैठे हुए थे और उन्होंने ना कढ़ी और चटनी को मिक्स कर दिया।
तो मुझे वो देख के बड़ा अजीब लगा और मैंने रोक नहीं पाता अपने आप को। तो मैंने पूछ लिया, कह रहे भैया ये दोनों मिक्स करने से स्वाद अच्छा होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो हमारे राजस्थान में ना ऐसे ही खाते हैं। और उसके बाद बातें होना शुरू हो गई और मैं भी तो सुनने वाला ही हूँ ना, तो मैंने भी अपनी कान खोल ली। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि अरे कोई बोलने वाला मिल गया, क्योंकि माइग्रेशन का पूरा इशू तो वही है ना कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो सब हो जाता है। तो जैसे हमने बात शुरू की ना, मेरे बाजू वाले ने ऐड ऑन कर दिया कि अच्छा मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ ये अच्छा होता है। फिर एक बंदा और आ गया, उसने कहा कि मैं पंजाब से हूँ, हमारे यहाँ ये अच्छा होता है। और ऐसे करते 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 ना पूरा टेबल बन गया और उस टेबल पे पता नहीं पूरा इंडिया आ गया, पूरा भारत आ गया। और फिर मैंने सोचा कि अरे ये सब भी तो मेरे जैसे ही है ना, बस इन्होंने कोशिश नहीं की बात करने की, क्योंकि शायद ये भी डरे हुए थे कि अगर पहला कदम मैं लेता हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मुझे जज कर लेगा क्या। वो शुरुआत में हमने कपड़े की बात की थी ना कि आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आप फट के निकलते हैं, आप चिरते हुए निकलते हैं। तो जो कपड़े का टुकड़ा है ना वो आपके पास हमेशा रहता है। अभी आपके ऊपर है कि आप मेहनत करते हैं, नए शहर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं और उस कपड़े को सूट बना लेते हैं, या फिर अपने आप को कोसते हैं, अपनी आदतों को बदलते नहीं है, उसी फोन के सहारे बैठे रहते हैं और उस कपड़े का पोछा बना लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करें कि नए लोगों से मिलें, नई बातें करें और नए एक्सपीरियंसेस ढूंढें। और एक गलती जो मैंने की थी, जो आप ना करें अगर आपको मौका मिले, कि अगर आप नए शहर में जाते हैं तो आपको नए लोग मिलेंगे। नए शहर में पुराने लोग मत खोजना, नए शहर में पुराने लोग मत ढूंढना, क्योंकि वो नया शहर है। नई शुरुआत करना, नए लोगों से मिलना, नई बातें करना, अपने आप को एक नया इंसान बनाकर देखना, तब होगा जादू, तब आएगी एक नई रोशनी। हर दिन कुछ नया शहर के बारे में जान रहा हूँ। 5 का भरोसा दिखाया, अब 10 की उधारी खा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक सुनने के लिए। मेरा नाम तशीश है और आप सुन रहे थे रोशनी। तेरे लिए मैंने गाने कितने गाए, लम्हे हजार भी ये कम लगते जो बांटे हैं।